थे आज हम लाल किले की दीवार यानी लाल किला मेरे पीछे है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 18 मार्च को यहाँ पर भाषण हुआ। इस शानदार ब्लॉग में हमारे साथ जुड़िए। अम्बेडकरवादी ब्लॉगर आप लगातार देख रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखिए और अपनी कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है। ये जो आगरा मेट्रो है अभी शुरुआत हुई है ताज ईस्ट गेट से बैठकर और मनकामेश्वर यानी बिजली घर के लिए हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही शानदार खूबसूरत अभी शुरुआत है, बट ये खाली है पूरी तरह से। और आने वाला समय मेट्रो का एक बेहद खूबसूरत बनेगा। आप सभी लोग मेट्रो को साफ़ सुथरा रखें और मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र भी करें, क्योंकि ये मेट्रो है ना, ये ऐसा वातानुकूलित एरिया जिसमें लोग बैठकर अपने आप को एक फीलिंग अच्छी आती है। Next station is शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन। ओके, अगला स्टेशन ताजमहल। Passengers may avail this facility. यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट की सुविधा उपलब्ध है। यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मेट्रो का नज़ारा कितना खूबसूरत, कितना है प्यारा। Taj Mahal. Doors will open on the right. ताजमहल दरवाजे। अगला स्टेशन अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। ठीक है भैया, अगला स्टेशन डॉक्टर This अम्बेडकर। train is under CCTV surveillance. Electronic footage is being recorded. कैमरे भी लगे हुए हैं। इस गाड़ी में सीसीटीवी के द्वारा निगरानी और रिकॉर्डिंग की जा रही की है। जा रही है रिकॉर्डिंग भी और निगरानी भी। ठीक है, और अगला स्टेशन कौन सा है? डॉक्टर अम्बेडकर चौक यानी लाल किला वाला डॉक्टर अम्बेडकर चौक। अभी बोलने वाला है, क्या बोलेगा? डॉक्टर अम्बेडकर चौक। एंजॉय द मेट्रो। Ambedkar Chowk Metro Station. Doors will open on the right. डॉक्टर अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। Ambedkar Chowk Metro Station. डॉक्टर अम्बेडकर चौक। बदलें? यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मनकामेश्वर. मनकामेश्वर। चलिए बस, वेरी गुड। मनकामेश्वर। आगरा में मनकामेश्वर। खूबसूरत मेट्रो स्टेशन, और आगरा में आए तो मेट्रो का विजिट जरूर करें। ताजमहल एक प्यार की निशानी है। 14 अप्रैल भी उस शेर की कहानी है जिसने हम बहुजनों को जीने का सम्मान दिलाया। आज आगरा के ताजमहल पर कुछ मित्रों के साथ एंजॉय करते हुए, जहाँ लाखों हजारों लोग यहाँ रोजाना पहुँचते हैं।
और ये ताजमहल नहीं, ये दुनिया का 8 बाजुआ, जिसको देखने के लिए देश विदेशों से लोग पहुंचते हैं। कल चांद का दीदार किया था और आज ताजमहल का दीदार। हजारों लाखों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताजमहल का दीदार करने। चांद के दीदार के बाद ताजमहल का दीदार करने में बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को। तो ये मिलता है भाई साहब उसके लिए जिससे हम, ये टोकन है और ये टोकन उसके लिए है जो आपका सामान रखा हुआ है, लॉकर रूम, लॉकर का टोकन। अम्बेडकर पार्क है, हम एम नहीं है और के नहीं है। गजब गजब, ये बुद्ध की धरती, युद्ध न चाहे चाहे अमन परस्ती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में यहाँ पर एक अंतिम भाषण दिया था जिसको समाज ने आज तक नहीं माना। वो भाषण क्या था ये लोग आज भी सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब यहाँ पर एक अंतिम भाषण दिया 1956 में 18 मार्च को, वो इतिहास की लकीर बन गई। आज भी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भाषण दिया वो भाषण महज एक भाषण नहीं था, समाज को परिवर्तन करने वाला भाषण था, जिसको हजारों नहीं उनके लाखों करोड़ों अनुयायी आज उस भाषण को पढ़कर और अपनी दिशा और दशा तय करते हैं। समाज के अंतिम परिवर्तन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो भाषण इस पे जो लिखा था ना वो सब हटा दिया है। चलो भैया, ये जीना है जिससे ऊपर जाने का रास्ता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो पार्क है बिजली घर आगरा में, उस पार्क पर ऊपर जाने का ये रास्ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले के जस्ट पीछे ही है, यहाँ पर लाल किला भी है, लाल किले के जस्ट पीछे मैं भी पहुँच रहा हूँ ऊपर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन यादों को ताज़ा करने के लिए, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण दिया और वो भाषण लकीर बन गया। ये जो भाषण है ना वही लकीर बन गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन की तकदीर बन गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये जो स्टैचू है, ये जो आगरा में है, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जो कि समाज परिवर्तन नहीं पूरे देश में के आइकन माने जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी प्रतिमा बिजली घर पर लगी हुई है, एक आदमकद बड़ी प्रतिमा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये प्रतिमा आप देखकर बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत प्रतिमा है, और लाल किले के जस्ट पीछे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस मूर्ति को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये जो शानदार खूबसूरत तस्वीर यानी जो स्टैचू है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया के लिए वो संदेश दिया, इस संदेश को ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश ही लकीर बन गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में महान शक्ति इसके नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप नहीं होते तो बहुजन समाज है ये कहाँ होता। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो ये खूबसूरत जगह है यानी बिजली घर आगरा, और यहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज परिवर्तन के लिए 18 मार्च 1956 को शानदार और एक व्यक्तिगत जो जिनकी दिशा और दशा बदलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया, इसको मानने के लिए लोग हजारों लोग, उनके करोड़ों अनुयायी ने इस पर फैसला किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक एक बात पत्थर की लकीर है, जिसको मानने के लिए तमाम लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानकर और इस देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान को मानकर, साक्षी मानकर आज अपना जीवन यापन करते हैं। सरकारें भी तमाम इस पर काम कर रही हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को सरकारों ने नहीं माना। तमाम ऐसे ही ब्लॉगों के लिए हमारे साथ जुड़ी अम्बेडकरवादी ब्लॉगर। हज़ारों लोग इस पार्क में घूमने की आते हैं। बिजली घर का ये नज़ारा है, यहाँ पर लोग यहाँ पर ये पहुँचे हैं, भैया भी पहुँचे हैं। भाई साहब कहाँ से पहुँचे आप? झारखंड। झारखंड से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार हुआ।
जी जी जी, आज आप आगरा में आए हो, आपने ये पार्क देखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। ये जो वही पार्क है, आपने इतिहास में सुना होगा 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने यहाँ से भाषण दिया था, अंतिम भाषण। उसकी कोई एक दो लाइन बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संदेश है समाज के लिए। बाबा साहब का संदेश तो यही सबसे पहला 3 मैसेज जो देकर गए हैं, शिक्षित संगठित संघर्ष। साथ ही साथ ये बोले हैं जो कौम अपना इतिहास को नहीं जानता वो कौम कभी इतिहास नहीं बना पाएगा। शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में ये विडम्बना है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में तो चले गए हैं, लेकिन बाबा साहब को इतिहास और तमाम संतों गुरु महापुरुषों का इतिहास भूल गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी या फिर मजदूर होते हुए भी या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए भी वो समाज के जागरूकता के लिए वो प्रतिदिन लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर फिजिकली रूप से। अभी यहाँ पे जब कांशी राम साहब आए थे, मान्यवर कांशी राम साहब, उनको एक बार नमन करते हुए, अगर वो नहीं रहते तो आज बाबा साहब का जो मिशन था वो पूरा हुआ नहीं दिखता। फिर उसके बाद बहन जी आई, अब बहन जी बहुत ही पूरे देश में समाज सुधारी, बहुत अच्छा अपना डिसिप्लिन सरकार चलाती है। उनके बाद अभी उभरता हुआ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना से सांसद हैं, और वो हमें ऐसा लगता है कि ये सब का तमाम संत गुरु महापुरुषों के साथ साथ बाबा साहब, कांशी राम साहब, उनके बाद बहन जी, उनके बाद चंद्रशेखर जी जो हैं वो जिस तरह से एग्रेसिव है अभी के दौर में, और हमारे पूरे देश के जो लोग हैं ख़ास तौर पे उनको बहुत चाहने वाले हैं। तो अगर इसी तरह से हम लोग एकत्रित होकर अगर एक जो वोट होता है, बहुजन मूवमेंट को अगर बदलना है, अगर वोट देते हैं तो हमारा सरकार निश्चित रूप से बनेगा। और तमाम संत गुरु महापुरुषों के साथ साथ जो कांशी राम साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था, वो पूरा ज़रूर होगा। और बाकी बाबा साहब का तो बहुत तरह से किताब है, इनके बारे में अगर हिस्ट्री कोई बताए, कोई भी बताए, तो हमको लगता है कि कम से कम 1 महीना ज़रूर लगेगा। और ये भी समाज से हम एक आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि बाबा साहब का जैसे लखनऊ में अम्बेडकर पार्क है, दिल्ली में जो आपका अलीनगर में म्यूजियम है, चैत्य भूमि है महाराष्ट्र में, आपका एक सारनाथ है गौतम बुद्ध जी का, बनारस में बौद्ध गया हो गया, आपका एक हैदराबाद में बाबा साहब का स्टैचू बना हुआ है, आपका नागपुर में है जहाँ दीक्षा लिए थे, ये स्थान हुआ आगरा जहाँ अंतिम भाषण दिए थे। तो हमारे लोग ज़रूर घूमें, ज़रूर विजिट करें, ताकि ये पता चलेगा कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर साहब जो इस पूरे देश में ख़ास तौर पे नारियों के और साथ ही साथ तमाम दबे कुचले मजलूमों, शोषित के जो आवाज़ बने, आज ये तो अभी भी ज़िंदा हैं। ये खुद बोले हैं कि जब तक संविधान ज़िंदा है हम जिंदा हैं। संविधान को बचाना है, न तो अभी के दौर में जो संघी सरकार है इस संविधान को ये तहस नहस के साथ साथ अभी घायल हो गया संविधान, और पूरे तरह से संविधान को ख़त्म करने पर लगी हुई है। लेकिन हम लोग को जागने की ज़रूरत है, और अभी नहीं जाएंगे तो फिर कभी नहीं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलो तो जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर। आज ताज लाल किले की दीवार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गुणगान क्या कहेंगे अजय भाई, आगरा में आप रहते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बहुत बड़ी प्रतिमा है आदमकद, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे बहुजन चैनल हैं और बहुजन समाज के लोग हैं कि अपने महापुरुषों के इतिहास को जानें और समझें और पढ़ें और उस पर चलें। आजकल तमाम जितने भी संगठन बने हुए हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, जो भी अगर बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो आपको एक होना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो छोटे मोटे दल हैं, नेता हैं, तो जैसे हमारी एक पार्टी है BSP जो बहुजन समाज पार्टी, पहले जो मान्यवर साहब काशी राम जी थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, और जो मान्यवर साहब काशी राम जी ने पूरे देश में घर घर जाकर लोगों को जगाया और पार्टी के बारे में बताया, और वो यहाँ तक लाए कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं
जो बहन जी वो 4 बार आज मुख्यमंत्री हो गई, तो वो मान्यवर साहब काशीराम जी की देन थी और बहन जी ने इसको 2007 में पूरा करके दिखाया, जो बहुजनों का इतिहास उजागर किया। जैसे बहन जी के जैसी सरकार किसी भी अभी नेता ने कोई नहीं चला पाया है। जैसे बहन जी ने समाज के लिए काम किया, हर वर्ग के समाज के लिए काम किया, और बहन जी के राज में कोई भी ऐसी कोई भी घटना, कोई भी गुंडागर्दी नहीं होती थी। वो सभी समाज का, सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। और मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों को कि आपको और जितने भी तमाम संगठन हैं, इस राजनीति को अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं तो एक होकर माननीय बहन जी को 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो बहुजन समाज के लोग हैं कि ये नशा पता और जितने भी अंधविश्वास को आप छोड़ें और अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें और देखें, सोचें, समझें, क्योंकि अंधविश्वास, पाखंडवाद एक आपको इस नीचे गड्ढे में ले जाने का काम करता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि विशेष आपको महापुरुषों का इतिहास देखने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।